Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. So in today's video we are going to do this question. ये CSIR नेट का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. IIT जैम के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं वहाँ पे कि लेट S7 डिनोट द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन. एज यू नो S7 ग्रुप या S9 ग्रुप, इस टाइप के ग्रुप हम ऑलरेडी स्टडी करते हुए आ रहे हैं. SN ग्रुप को हमने अच्छे से स्टडी किया है कि SN ग्रुप क्या होता है ना, और उसमें कैसे हम एलिमेंट्स चेक करते हैं. तो हम ये पर्टिकुलर एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि S7 एक ग्रुप है किसका, इस सेट के ऊपर, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन. देन ऑप्शंस आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S7 और ऑर्डर 7. सो जब भी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हो SN में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, N का पार्टीशन देखते हैं, है ना. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है 7, क्योंकि हमारे लिए S7 ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, S7 का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ S7 विल बी 7 फैक्टोरियल. तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास हमें क्या देखना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हो किसी भी ऑर्डर के, तो हमें ये देखना है कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं. सबसे पहले ये देखने के लिए कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या देखते हैं, पार्टीशन ऑफ N देखते हैं. तो यहाँ पे N क्या है, 7 है, तो हम किसका पार्टीशन देखेंगे, 7 का. तो 7 का पार्टीशन क्या होगा, 7 और 0, या फिर हम लिख दें 6 और 1, या फिर हम क्या लिख दें 5 2 5 1. पार्टीशंस के ऊपर एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें मैंने अच्छे से पार्टीशंस को एक्सप्लेन किया है कि पार्टीशंस क्या होते हैं और कैसे हम देखते हैं. नंबर का पार्टीशन अलग होता है, सेट का पार्टीशन अलग होता है. ठीक है, तो डिटेल में देखने के लिए प्लीज़ आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं. सो अब हम पहले पार्टीशन देखते हैं 7 के. 4 3, नेक्स्ट इज़ 4 2 1. ओके, सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए और इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए ना, डिस्टिंक्ट साइकिल्स होते हैं ये. ठीक है, सो दिस इज़ 4 1 1 1. ओके, नेक्स्ट 3 3 1. okay, and 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1. okay, and next 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1. okay, and next is 1 1 1 1 1 1 1. ओके, सो हमने सारे पार्टीशन देख लिए कि इनका सम आना चाहिए सबका 7 और इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. डिस्टिंक्ट साइकिल्स है ये कि इस टाइप के साइकिल्स होंगे, इस टाइप के 4 3, है ना, साइकिल्स होते हैं ना SN में. तो अब हमने क्या देखना है, इन सब का LCM. ठीक है, यहाँ पे LCM देखते हैं. LCM है 7 6, 5 और 2 का LCM होगा 10, 5 4 और 3 का LCM क्या होगा 12, 4 और 2 का 4 4 3 6 6 3 2 2 2 1. तो ये आ गए हमारे LCM. तो जो जो LCM आए हैं उस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऑर्डर का LCM आया है, इसका मतलब 6 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, 7 भी आया है, इसका मतलब 7 भी करेंगे, और 10 आया है, इसका मतलब 10 भी करेंगे. पर 8 कहीं भी LCM नहीं आया है ना. सो क्या आंसर इसका करेक्ट होगा कि इसके पास 8 ऑर्डर के कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो S7 के लिए दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, CSIR नेट के लिए, IIT जैम के लिए, गेट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसमें हमने क्या करना है, कोई हमें परम्यूटेशन दी हुई है, इसका ऑर्डर निकालना है. SN क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब ग्रुप कौन से होते हैं, है ना, और किस किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके, और ये सब चीज़ें जिस जिस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और कितने एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोज़ में करते हुए आ रहे हैं. सो प्लीज़ अगर आपको SN के बारे में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को कंसल्ट कीजिए एक बार. और आज देखिए ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑर्डर ऑफ सिग्मा. ये आपको एक परम्यूटेशन दी हुई है, हमें इसका ऑर्डर निकालना है. ठीक है, और ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या ट्रिक यूज़ करनी होती है कि ऑर्डर क्या होता है, किसी परम्यूटेशन का ऑर्डर होता है उस LCM ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स.
उसके पास जो साइकिल्स हैं उनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस परम्यूटेशन को, जो साइकिल्स होने चाहिए वो डिसजॉइंट होने चाहिए, तो हम सबसे पहले इस परम्यूटेशन को साइकिल्स में लिखेंगे, ठीक है। साइकिल्स में कैसे लिखते हैं, ये देखिए 1 किस में मैप कर रहा है, 3 में कर रहा है, तो 1 के बाद हम क्या लिख देंगे 3। फिर हम ये देखेंगे कि 3 किस में कर रहा है, 3 मैप कर रहा है 4 में, ओके। और 4 किस में कर रहा है, 4 मैप कर रहा है 5 में। सो 1 3 4 5, 5 कर रहा है 7 में, 7 कर रहा है 6 में, और 6 फिर से किस में कर रहा है, 1 में। तो इसका मतलब ये एक बन गया साइकिल कि 1 3 में, 3 4 में, 4 5 में, 5 7 में, 7 6 में, एंड 6 फिर से 1 में। तो ये एक साइकिल बन गया, ठीक है। इसके बाद अब हम उठाते हैं 2 तो खुद में ही कर रहा है, ठीक है, तो 2 हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे, ओके। इसके बाद उठाते हैं 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 6 7। नेक्स्ट वी कम टू 8 किस में कर रहा है, 9 में, 9 किस में कर रहा है, 10 में, 10 किस में कर रहा है, 8 में। सो हमारे पास अब ये 3 डिसजॉइंट साइकिल्स बन गए। हमें यही करना होता है कि कभी भी हमें कोई परम्यूटेशन दी हो, उसका ऑर्डर निकालना हो, तो हमें क्या करना है, डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखना है उस परम्यूटेशन को। डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखने के बाद इन डिसजॉइंट साइकिल्स का एलसीएम देखना है। ये कितने ऑर्डर का साइकिल है, 6 ऑर्डर का। ये कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का। और ये कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, एलसीएम विल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, 6 और 3 का एलसीएम। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस परम्यूटेशन इज 6, ओके। ये क्वेश्चन क्या है, इफ एफ इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ये एक परम्यूटेशन है, ठीक है। और ये किस टाइप की परम्यूटेशन है कि ये 2 ऑर्डर का साइकिल है, ये 3 ऑर्डर का साइकिल है, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, ये हमें दिख रहा है ना। ये S5 से बिलोंग कर रहा है। S5 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ S5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, है ना, 120 होता है, ओके। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ये कह रहा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ सच एफ टाइप, इस एफ टाइप की कितनी परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेंगी। अब इस एफ टाइप की मतलब क्या हुआ कि इस टाइप की जहाँ पे एक 2 ऑर्डर का साइकिल हो, एक 3 ऑर्डर का साइकिल हो, है ना। तो हमें इस टाइप की परम्यूटेशन निकालनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर हमें ऑर्डर देखना होता है किसी परम्यूटेशन का, तो हम कैसे देखते हैं कि डिसजॉइंट साइकिल्स का एलसीएम ले लेते हैं, वो ऑर्डर होता है। बट यहाँ पे हमें ऑर्डर नहीं देखना है, जैसे कि हमें ये डिसजॉइंट साइकिल्स दे रखी है, हम क्या ले लें, इसका एलसीएम ले लें। तो इसका इस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या है, 6 है ना। तो हमें पर ये देखना है कि इस टाइप की जो परम्यूटेशन होंगी कितनी होंगी। एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ कि जैसे अगर हमें इस देखना है कि क्या इस टाइप की परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेंगी इस ऑर्डर की, तो हम किस किस ऑर्डर की एग्जिस्ट करेंगी, ये कैसे देखते हैं। हम क्या करते हैं, 5 का पार्टीशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 है तो 5 का पार्टीशन ले लेंगे, जो पार्टीशन आएगा उसका एलसीएम लेंगे, उस ऑर्डर की परम्यूटेशन एग्जिस्ट करती हैं। तो 6 ऑर्डर की ये एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक 2 ऑर्डर का है, एक 3 ऑर्डर का, 2 3 और इनका एलसीएम 6, तो इस ऑर्डर की परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेगी। बट यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि इस ऑर्डर का एलिमेंट या इस ऑर्डर की परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेगी, हमें ये देखना है कि कितनी एग्जिस्ट करेंगी। और इसका ये फॉर्मूला होता है कि क्या फॉर्मूला है, ये n फैक्टोरियल। जैसे कि S5 ले रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, ओके। अब हमें ये देखना है कि किस ऑर्डर का साइकिल है, ये 2 ऑर्डर का साइकिल है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2, ठीक है। और 2 ऑर्डर के कितने साइकिल हैं, 1 साइकिल है, ठीक है, इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। इसके बाद हम देखेंगे कितने ऑर्डर का साइकिल है, 3 ऑर्डर का साइकिल है। 3 ऑर्डर के कितने साइकिल हैं, 3 ऑर्डर का 1 साइकिल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3⁻1, और पावर में जो है इंटू 1 फैक्टोरियल, जो भी पावर में है उसका फैक्टोरियल, यही हो गया ना फॉर्मूला, n फैक्टोरियल 1⁴α1। जितने जिस ऑर्डर के साइकिल हैं, 1 ऑर्डर का होता तो 1⁴α1, 2 ऑर्डर का होता तो 2⁻, ओके। जितने ऑर्डर का साइकिल है उसकी पावर जितनी बार है वो साइकिल, ओके। जैसे कि ये साइकिल अगर 2 ऑर्डर के होते, 2 साइकिल और एक ऑर्डर का होता, तो हम ये देखते हैं कि 2 ऑर्डर का साइकिल कितनी बार है, जितनी बार है साथ में उसका फैक्टोरियल, ठीक है।
तो 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको हम कर लेंगे सॉल्व। ओके, तो ये बन गया 5 4 3 2 1, 3 2 और 1, 3 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 5 4 3 2 1, नीचे क्या है 2 एंड 3, ये हो गए कैंसिल आपके, तो क्या बचा 20। सो इस टाइप की 20 परम्यूटेशंस एग्जिस्ट करेंगी। जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है 120 है ना, तो इसके पास 120 है परम्यूटेशंस। तो इस टाइप की, किस टाइप की, 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 ऑर्डर के साइकिल्स हों, इस टाइप की कितनी परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेंगी, 20 परम्यूटेशंस। ओके, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? दिस इज द क्वेश्चन फॉर CSIR नेट और IIT जैम। ये SN ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SN ग्रुप क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीज़ें, उसके एलिमेंट्स, किस किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और कितने एग्जिस्ट करते हैं, सब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, हर चीज़ हम अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपको SN ग्रुप के ऊपर कुछ भी डिस्कस करना हो, कुछ भी देखना हो, तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, मैंने हर चीज़ उसमें डिस्कस करी है डिटेल में। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। आपने जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो इसको ज़रूर देखना है कि यहाँ पे क्या बोला है, ट्रू बोला है या फॉल्स। ओके, कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स ही आस्क कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, तो आपने फॉल्स स्टेटमेंट को टिक करना है। हेयर ही इज़ आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ट्रू कौन सी है। तो फर्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि SN इज़ एन अबेलियन ग्रुप इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 2। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है कि अगर हम उसके दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें आपस में, ओके, P मल्टीप्लाई Q या P ऑपरेट करें Q के साथ और Q ऑपरेट करें P के साथ, तो रिजल्ट इक्वल आए, तो वो ग्रुप क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। तो हमें पता ही है, ठीक है। सो अब हमें देखना है, ये कह रहा है कि SN जो होता है वो n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए अबेलियन होता है। S1 तो आपको पता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, आइडेंटिटी ही आएगा। S2 क्या बनेगा, जब आप S2 सेट बनाओगे, क्योंकि S2 के लिए क्या लोगे, आपने सपोज कीजिए लिया 1 2, ठीक है। एक आपका बनेगा आइडेंटिटी, एक बनेगा आपकी परम्यूटेशन 1 2 या 2 1, ये बनेगा आपका S2। जो S2 बनेगा तो इसमें एक तो एलिमेंट आइडेंटिटी ही है, तो आइडेंटिटी को इससे ऑपरेट करो तो यही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए S1 और S2 दोनों आपको क्या देंगे, अबेलियन ग्रुप बनेंगे, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है कि SN इज़ अबेलियन फॉर n लेस देन इक्वल टू 2। ओके, अब बात आती है किस पे, n ग्रेटर देन 2 पे। तो अगर हम S3 की बात करें, S3 क्या होता है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। ओके, तो जब हम 1 2 और 1 3 को ऑपरेट करें, क्या वो इक्वल आएगा अगर हम 1 3 और 1 2 को ऑपरेट करें, नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसी ऑपरेट करना हम सीख चुके हैं अच्छे से डिटेल में। तो अगर हम S3 S4 किसी पे भी जाएं और दो परम्यूटेशन को आपस में ऑपरेट करें, ऐसे XY और YX, तो इक्वल नहीं आते, ठीक है। तो SN जो होता है वो क्या होता है, नॉन अबेलियन होता है फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए। इसका मतलब हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ SN कितनी होती हैं, n फैक्टोरियल होती हैं, पर यहाँ क्या दे रखा है, n-1 फैक्टोरियल। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन। लेंथ 1 मीन्स जैसे कि आपको 1 1 2 3, तो ये क्या होती हैं, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SN के रिजल्ट्स हैं। ओके, ठीक है। डिटेल में SN देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।